नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। अभी कुछ घंटे ही हुए थे पाकिस्तान के साथ अघोषित युद्ध को चलते हुए। तो पाकिस्तान की सेना रही, पाकिस्तान का मतलब जो राजनीतिक पक्ष रहा, उन्होंने सब ने विश्व समुदाय से मिलके और जो है ना सीज फायर के लिए घोषणा की थी। खुद ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनकी संसद में बोला है, मीडिया में आके बोला है और ट्विटर पे लिखा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही इन्होंने जो है ना अपने पठानकोट में बहुत बुरी तरह से 7-8 ड्रोन को भेजा है और जो बाकी दूसरे हिस्से हैं उनके अंदर भी यही किया है। तो मेरा जो भारतीय नेतृत्व क्षमता है उस पर किसी तरह की कोई शंका नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहा है। तो इसलिए अमेरिका की जो नीतियां हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए और हमारी जो नेतृत्व क्षमता है वो काफ़ी है देश के लिए। हमें ज़रूरत नहीं है किसी की मध्यस्थता की। हम जो है ना अमेरिका से कुछ ले नहीं रहे हैं। अमेरिका को चाहे तो वो हमारे साथ रहे, अदरवाइज ना रहे, क्योंकि अमेरिका की ये नीतियाँ रही हैं। अमेरिका केवल और केवल झगड़ा करवाता। अगर ऐसी कोई बात थी तो अमेरिका को खुद अब भारत से पहले उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। ये तो भारत के हमारे जो वीर सैनिक हैं वो तत्पर रहते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, और यही चीज़ हमें आज तक जिंदा रखे हुए। तो साथियों से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, जो हमारे फौजी हैं, वर्तमान में फौजी हैं, हमारे पूर्व के फौजी हैं, उन लोगों का सम्मान कीजिए और उन माँओं को चरण स्पर्श कीजिए जिन माँओं ने अपने बेटों को वहाँ भेजा है, जिनके बेटे शहीद हो रहे हैं। उनके अंदर एक दिव्य शक्ति है साथियों, उनके अंदर परमात्मा का ही वो अंश है जो हमारे अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर उस दिव्य लो की कोई न कोई एक असीम कृपा है। क्योंकि आप ये मानिए कि 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ के 80 हज़ार रुपये पर मंथ के जो है ना आप यहाँ भी कमा सकते हैं। बहुत से लोग कमा रहे हैं भारत के अंदर छोटे छोटे काम करके। वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के केवल इतना ही पैसा ले रहे हैं। कुछ राजनीतिक घटिया लोगों ने ये कहा था कि वो मरने के लिए होते, मरने के लिए वो नहीं होते। साथियों, वो हमें जिंदा जीवन दान देने के लिए होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं ये फौजी। इन फौजियों को जितना सैल्यूट किया जाए, जिनको नमन किया जाए, इतना कम है, और इनके माता पिता को उससे भी ज़्यादा आदर और सम्मान के साथ रखना हमारे देश की ये नैतिक जिम्मेवारी है। अब हम जो युवा वर्ग है इस देश का, उसकी जिम्मेवारी बनती है ये कि हम इन माँ बाप की, जो बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो हमारे फौजी भाई शहीद हो चुके हैं, उनके लिए हम कुछ करें। हम उसको मतलब बहुत कुछ अगर ना कर सके तो माँ बाप का सम्मान जरूर करें साथियों। तो हमारी नेतृत्व क्षमता को ये चाहिए कि हमारे पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, और ये सीज फायर वगैरह करके किसी भी विदेशी ताकतों की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मैन पावर बहुत कुछ है, और हम अपना पीओके लेके और जो वो एक दूसरा देश है उसको अलग करवा के पाकिस्तान से, तब तक हम चैन से ना बैठें, क्योंकि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। हम उनके खून को या उनके इस बलिदान को जो है ना हम जाया नहीं जाने देंगे। तो नेतृत्व क्षमता से यही मेरी अनुरोध रहेगा कि आप जो है इसको पूरी ताकत के साथ उनको ये दिखा दीजिए कि हम जो करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, हमें पूरे देश को जो है ना अपने फौजियों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।